ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साड़ी अपनी चैनल तनुलर स्टोरी तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था वो मैं भूल चुकी हूँ। अगर आपको जानना है तो पिछले पार्ट में जाकर देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो इधर क्या हो रहा था, सीन ऐसा था कि जो स्कूल का गेट था शानदार सी वो दिख रहा था और उसके सामने खड़ा हुआ था एकदम से प्रिंसिपल की कार, वो भी वाइट कलर पे। और वो बस अपनी हॉर्न बजा के जा रहे थे, ड्राइवर जो था, कि गेट तो खोलो, गेट तो खोलो भाई, प्रिंसिपल आ रहे हैं। पर उनको थोड़ी देर उधर वेट करना पड़ रहा था। तभी उनकी ही कार की साइड में एक और सुंदर सी, मतलब एकदम से ब्लैक कलर की, मतलब प्रॉपर ब्लैक, और ब्लैक कलर की BMW आके खड़ी होती है। जो प्रिंसिपल सर थे वो तो गाड़ी का कलर देख के मानो कि वाह, इतनी सेक्सीस्ट गाड़ी कैसे आ गई, इस पे कौन है। और इतना सुंदर था ना गाड़ी, और जो उसकी कांच थे, मतलब जो विंडोज थे, वो भी प्रॉपर ब्लैक कलर में, मतलब दिख ही नहीं रहा था कि अंदर कौन है। जो प्रिंसिपल सर थे वो एज्यूम करते कि शायद कोई पेरेंट्स होंगे जो कि आए हैं। पर जो गेट था वो जब खुलता है तो दूसरी साइड से खुलता है, मतलब पूरा गेट ऐसे बीच में से खुलता है और वो खुलता है दूसरी साइड से। तो मतलब पहले की जो कार थी ब्लैक कलर की वो जाती है पहले। जो प्रिंसिपल सर थे वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि मेरा ही स्कूल है किसी और का, मतलब पेरेंट्स आए हैं वो पहले चले गए मेरे, और मैं इधर खड़ा का खड़ा रह गया। तो तभी उनका भी कार जो है वो अंदर जाती है। दोनों कार का मीटअप होता है कार पार्किंग में। जो प्रिंसिपल सर थे वो पहले ही जाके उतर जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं करना था। और वो जो दूसरी ब्लैक कलर की कार थी वो अपनी जगह पे जाता है, उसकी सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। फिर उधर से जो इंसान निकलता है उसको देख के सर भी लाइक कि सीरियसली इनके पास BMW है, वो मेरे को स्कूल में आके काम कर रहे, मतलब एज ए टीचर। वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे वो थोड़ा सा आगे बढ़ के जाते और वहाँ पर और कोई नहीं थी, वो अवनी ही थी। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि मैम आपके पास BMW है, वो भी ब्लैक कलर की। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ सर मुझे, मेरे पास है, मतलब है। तो जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि अगर आपके पास इतनी शानदार कार है तो मतलब आपकी वर्थ भी अच्छी खासी होगी, तो आप मेरी स्कूल में क्या कर रहे हैं? आप आप तो खुद का ही स्कूल दे सकते हैं ना। वहाँ पर जब नहीं थी वो बोलती सर आप भी क्या मजाक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरी शौक थी कि मेरे पास एक ऐसा चमचमाती कार रहे तो है, बाकी तो वैसा कुछ नहीं है, पर भगवान की आशीर्वाद है बस। वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे वो समझ जाते हैं कि हाँ भगवान के आशीर्वाद कितनी है तुम पे, दिख ही रहा है सारा चीज़। तो इधर क्या होता है, प्रिंसिपल सर जो थे वो उन्हीं के साथ बात करते करते जा रहे थे। और जाते जाते वो देखती क्या है कि उनकी ही स्कूल की ग्राउंड में थोड़ा तो कुछ लफड़ा हो रहा है। जो अवनी थी वो देख के बोलती कि सर क्या मैं जाऊँ उधर, मतलब आज्ञा लेना टाइप्स। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलती कि इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने अपने सुलटा लेंगे, आप जाओगे तो आपकी ही लॉस है। अब इससे अच्छा ही है कि आप जाके अपनी ऑफिस में बैठिए और जो भी है आप करिए। जो अवनी थी वो भी सोचती कि हाँ सही तो बात है, मैं क्यों जाऊँ, वैसे भी फॉर्मेलिटी के लिए बोला था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं मेरे जाने का मोटिव। और ये बोल के जो अवनी थी वो हंसते हुए चली जाती उधर से। जो प्रिंसिपल सर थे वो पीछे से वो देखते रह जाते कि इतने साल मैंने जॉब किया, पर काम क्या है मेरा, मेरे अंडर काम करती हुई इस टीचर को पास ही BMW है, वो भी बस क्या ही करते अपनी तरफ देखते हुए चले जाते। अब इधर से सीन जो है वो शिफ्ट होता है उनकी ही, मतलब अवनी की ऑफिस रूम में। उधर जो रिया थी वो तो बैठ के पढ़ा रही थी एज यूजुअल, कि वो अपनी स्टूडेंट आसिफ को चीज़ें दिखा रही थी। और अवनी जो थी वो अपनी बैग रख के बस बैठती ही है कि उसके पास एक स्टूडेंट आती है, बहुत सुंदर सी प्रिटी सी, और मानो तो मानो कि परी जैसी। और वो और कोई नहीं थी, वो परी ही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि तुमको मेरे पास क्या काम है, तुम्हारी टीचर तो वो रही। वहाँ पर जो परी थी वो बोलती कि नहीं मैम, एक्चुअली आई कम हियर टू इनवाइट यू। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा ऐसी क्या चीज़ हो गई जो तुमको इनवाइट करना है मुझे।
जो पढ़ी थी वो बोलती कि एक्चुअली मैम हमारी क्लास मतलब पूरे 11th और 12th के बच्चे जो हैं वो सारे लोग आज हम जा रहे हैं फील्ड वर्क के लिए, और उधर हम कुछ चीज़ें ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें दिखने मिलेंगी, और अब मैं चाहती हूँ कि हमारी क्लास की तरफ से आप जाइए। जो अपनी थी वो बोलती कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरी क्लास है। और अपनी बस बोल ही रही थी कि उधर से जो अली था वो बोल के उठता है, मैम हम आ गए। मतलब उधर जब भी जो अपनी थी वो देखती है, और जो परी थी वो जब पीछे मुड़ के देखती है ना, तो उधर पे शिवानी और अली ये दोनों लोग खड़े हुए थे। उनके हाथ पे भी वही एक कागज़ था, और इधर शिवानी आके एकदम से खड़ी हो जाती है, लाइक कि उसकी ट्रेन भागी जा रही है। और वो आके बोलती है कि मैम आप हमारे साथ जाएंगी क्योंकि आप हमारी क्लास के टीचर हैं। वहाँ पर जो परी थी वो बोलती कि वेट, क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? यहाँ पे पहले मैं आई हूँ ना, तो मैम मेरी बात सुनेंगी, राइट मैम? जो अवनी थी वो बस दोनों को देखे जा रही थी। जो अली था वो बोलते कि मैम आप हमारी क्लास के टीचर हैं, और मुझे लगता है कि आपको हमारी साइड ही लेना चाहिए। जो भी थी वो बोलती कि ना तुम्हारी साइड ना तुम्हारे साइड, दोनों इधर से जाओ, मेरे को और भी काम है, मैं किसी की साइड से नहीं जा रही हूँ, जाओ भागो ऐसे, क्लास करो जाके। वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती कि नहीं मैम क्लास टीचर को जाना ही होता है, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, तो हम जाके रिया मैम के पास ये सबमिशन कर दें। वहाँ पर जो रिया थी वो पढ़ा रही थी अपनी स्टूडेंट कम बॉयफ्रेंड आसिफ को। वहाँ पर जो रिया थी वो बोलती कि हाँ मैम जाना तो होगा। वहाँ पर जवनी थी वो बोलती पर मैं क्या करूँगी जाके, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और ये लोग जा रहे हैं अपने ग्रुप के लिए, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के लिए, मैं क्या करूँ? वहाँ पर जो रिया थी वो बोलती क्योंकि मैम आप क्लास टीचर हो इसलिए जाना होगा और कुछ नहीं, और कलेक्शन थी ये खुद करेंगे, और उधर मैं भी रहूँगी और प्रिंसिपल सर भी, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उधर ये बोलना ही था कि जो परी और शिवानी थी वो दोनों एक ही साथ अपनी एप्लीकेशन उसके सामने रखते हैं। जो अवनी थी वो पेन लेती है और साइन तो करती है वो अपनी वाली को ही, मतलब शिवानी की एप्लीकेशन पे, और वो परी की तरफ देखते हुए वो बोल देती है सॉरी डियर, मैं इनकी क्लास टीचर हूँ, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और ये बोल के वो अपनी काम करने लगती है। जो परी थी वो अपनी लाई हुई पेपर को यूँ दबोच के फेंक ही देती, मतलब उधर ही उसके सामने फेंक के जाती है। जो शिवानी थी वो बोलती थैंक यू मैम। जो अग्नि थी वो बोलती क्लास में जाओ मैं आ रही हूँ। और इधर से जो अली था वो बोलती कि मैम जल्दी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। वहाँ पर जो अग्नि थी वो बोलती कि हाँ आज जाके तुम्हारी ही मैं लंका लगाऊंगी, जाओ जाके बैठो। और यहाँ पे जो अली था वो मुस्कुराते मुस्कुराते जाने जाता है। जो शिवानी थी वो बोलती तो पागल है क्या भाई, मतलब थोड़ी सी तेरे खिसका हुआ है क्या? अगर रुको को पता चल गया कि तू मैम के ही ऊपर लाइन मार रहा है वो तेरी हड्डी पसली एक करके छोड़ देगा। वहाँ पर जो अली था वो बोलते कि नहीं करेगा वैसा, वो मेरे जिगरी यार है, क्या है ना मैं उसको समझा दूंगी। वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती कि हाँ वही तुम्हारी तोड़ेगा, चलो तुम अभी। और ये लोग जाते अपने क्लास में, कुछ देर में जो अवनी थी वो भी क्लास में चली जाती है। अब वो जाके पढ़ा रही थी, जो अली था वो उसके ऊपर बस देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, ऐसे देख रहा था ना कि जैसे को प्यासे को पानी का पूरा कटोरी मिल चुकी है, वो ऐसे दिख रहा था। और पीछे से जो रुकु थी वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि अली का सर एकदम से बोर्ड के इधर, मतलब पूरा सारा जगह छोड़ के वो अपने ब्रेंच से बाहर होके देख रहा था, जिसके कारण वो बोर्ड पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। जो अवनी थी वो जब पीछे मुड़ के देखती है ना, तो देखती क्या है कि सारा क्लास तो एकदम से सीधा बैठा हुआ है, पर अली का सर एकदम से टेबल से बाहर निकला हुआ है। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम्हारे गर्दन में कोई दिक्कत है? जो अली था वो बोलती कि मैम मुझसे बात करिए आप। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी गर्दन में कोई दिक्कत? जो अली था वो अपने सर हिलाते हैं। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि मैम वो आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो शायद इसको, तो इसका दिमाग बार बार नीचे झुके जा रहा है, तो अभी आप बोलो तो मैं इसका इलाज कर दूँ। और ये बोल के वो अपनी यू ना बुक को लेती है और उसको थोड़ा सा फोल्ड करके यूँ जो उसके सर पे मारती है ना, ये पूरा एकदम से अपना सर सीधा करके बैठ जाता है। वहाँ पर जो अवनी थी वो एकदम से ले वो हंसी देती है, और वो इतनी सुंदर हंस रही थी जैसे कि मानो वो खिलखिला रही हो, ऐसे मोतियाँ गिर रहे हो, इतनी सुंदर वो हंस रही थी।
उधर जो एजे था वो तक देख रहा था अवनी को। वो जो अली था वो तो देख ही रहा था, वो तो हर टाइम अवनी को देखे ही जा रहा था। साथ में बैठी हुई रुक को भी देखे जा रही थी। मतलब ये फेमस हो चुकी थी पीछे की 3 बेंच पे, और ये तीनों लोग इतनी बेताशा उनको देखे जा रही थी कि मानो कि पता नहीं क्या ही देख लिया इनने। और तभी प्रिंसिपल सर जो थे वो आते हैं और बोलते कि मैम आपका पढ़ाना हो चुका है। जुगनी थी वो हंसते हंसते बोलती कि क्यों सर। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते क्योंकि बच्चों का अभी निकलने का वक्त हो चुका है और शायद आप भी जा रही हैं। जुगनी थी वो बोलती कि हाँ सर मैं भी जा रही हूँ। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि हाँ तो तैयार हो जाइए, निकल जाते हैं हम लोग। और इनका इतना बोलना ही था कि हर एक बच्चा अपना जो वाटर बॉटल है वो लेके तैयार कि हाँ सर अभी जाएंगे जर्नी पे। मतलब उनको थोड़ा सा बस घूमने का मौका चाहिए, पूरा सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जुगनी थी वो बोलती कि पहले मुझे निकलने तो दो, फिर निकल जाना तुम लोग। और इधर ये जो बोलते हुए अपनी फिर से अपनी बुक्स वगैरह लेके जा ही रही थी। जो अली था वो जाके बोलते मैम मैं हेल्प यू क्योंकि आपके हाथ में दर्द है ना। जुगनी थी वो बोलती वो ठीक हो चुका है, बस बैंडेज करके रखा है मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो। वहाँ पर जो अली था वो अपना मुंह लटकाते हुए पीछे आ जाता है और आके देखता है कि रुको उसकी तरफ एकदम से ऐसे नज़रों से देख रही थी ना कि क्या ही डिजास्टर है तू भाई, तू बहुत ही डिजास्टर है। और ये करके सारे लोग एक एक करके निकल जाते हैं। उधर सारे लोग जाके स्कूल के बस में बैठ जाते हैं। पर क्या हो रहा था, जवनी थी उसको भी बोला गया था कि मैम आप भी बैठ जाइए। जवनी थी वो बोलती नहीं सर मैं इधर से जाऊंगी अपनी ही कार पे, और फिर उधर से मुझे थोड़ा काम है और मैंने आज हाफ डे पकड़ लिया है। जो सर थे वो भी बोलते कि इट्स ओके कोई बात नहीं। तो उधर क्या होता है, जवनी थी वो जाती है अपनी कार की तरफ और जो उसके पीछे पीछे एक और स्टूडेंट चली जाती है जो कि स्कूल की बस से नहीं जा रहा था। और वो स्टूडेंट और कोई नहीं हमारी परी थी। वो जाके बोलती कि मैम क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं। जवनी थी वो बोलती क्यों, स्कूल का बस तो जा ही रहा है। जो परी थी वो बोलती कि नहीं मैम आप, मुझे कंफर्ट फील नहीं होता स्कूल की बस पे, तो प्लीज़ आप मुझे लेके जाइए। और इसी बीच हम दोनों के बीच में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। जो अवनी थी वो बस कार पे बैठ ही रही थी, पर इसकी ये बात मतलब परी की ये बात उसको बहुत ही ज़्यादा खटक जाती है। वो बोलती कि क्यों, तुम्हारे और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्यों बढ़ना चाहिए। जो परी थी वो बोलती क्योंकि मैम आपको हमारी क्लास में एज ए टीचर लाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन और प्लानिंग कर रही हूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो परी थी वो और कुछ नहीं बोलती, वो जाके एकदम से बैठ जाती क्योंकि कार के डोर्स खुले थे। और जाते जाते मतलब बैठे बैठे वो बोलती कि पर मुझे चाहिए, मुझे उन गंवारों के बीच आपको नहीं दिखना। और ये बोल के वो एकदम से बैठ ही जाती है, कार का दरवाज़ा भी वो बंद कर देती है। जुगनी थी वो अब उसको ना निकालेगी भी कैसे कि आगे ज़बरदस्ती बैठ भी चुकी थी। वो बैठती है, अब वो अपनी कार जो है वो चलाने लगती है। और जो परी थी वो क्या करती है, गेट से बाहर जहाँ पर मतलब बस खड़ी हुई थी उधर जाके अवनी की जो कार थी उसकी जो शीशे थे वो डाउन कर देती है। और ये चीज़ अवनी की क्लास के जो भी सारे स्टूडेंट थे वो सब लोग देखते हैं। लाइक शिवानी थी उधर, अली था और एजे तो था ही, वो अपनी बाइक पे बैठा हुआ था। वहाँ पर रुकू भी थी और ये चारों पांचों लोग एकदम से खड़े होकर देख रहे थे। और उनको दिखा दिखा के जो परी थी वो चिढ़ा रही थी। और कार जो थी वो तो चली ही जाती। और इधर से जो हमारी रुकू, शिवानी और अली था ये लोग जाके बैठते हैं बस पे। और जो एजे था वो अपनी बाइक लेके वो बोलते हैं मुझे बाइक से जाना है, मैं और किसी चीज़ से नहीं जाऊँगा। और ये बोल के ये सारे लोग निकल लगते हैं। जो बस था वो आगे चल रहा था, अवनी की कार और एजे जो था वो पीछे से फॉलो कर रहे थे। और इधर से ही जो बस और कार था वो आगे बढ़ जाता है। जो एजे था उसको पता चल जाता है कि लोकेशन क्या है। वो अपनी राइड पूरी इंजॉय कर करके जा रहा था। बीच रोड पे क्या होता है, बीच रोड पे उसको किसी को दिखता है जो कि अपने हाथ पे एक बिल्ली लेके और एकदम से मतलब हेलमेट पहना हुआ था और बस यूँ दिखा रहा था कि उधर साइड जाना है, उधर साइड जाना है लिफ्ट के लिए। जो एजे था वो पहले तो दूर से दिखता है, पर जब भी वो सामने आता जाता है ना तो तभी उसके सामने एकदम से बिल्ली जो था वो एकदम से सुंदर, मतलब एकदम से पर्शियन कैट जो था ना, एकदम से पूरा सफ़ेद बिल्ला, तो सुंदर बिल्ला देख के वो रुक जाता है।
जो एजे था वो आता है और आके बोलते कि वाह भाई, तुम्हारे पास अलग लेवल का बिल्ला है। वहाँ पर जो इंसान खड़ा हुआ था वो अपनी हेलमेट उतारता है, बोलते कि भाई तू इधर क्या कर रहा है। जो एजे था वो बोलते कि तुम बिल्ला लेके क्या कर रहे हो। जो इंसान था वो बोलते कि मुझे जाना था कहीं इधर, और देखो इधर मेरा बाइक जो है वो बंद पड़ चुका है। जो एजे था वो बोलते कि सही बात है, क्या ही तुम स्पोर्ट्स बाइक लेके घूमोगे, मेरे बुलेट के भी पीछे आके बैठ जाओ, जहाँ तक जा सकते तुमको पहुँचा देंगे। जो रवि था वो बोलती कि थैंक यू भाई, तूने बचा लिया आज। तो मतलब उधर और कोई नहीं था, वो रवि ही था। जो रवि था वो बैठ जाता है, बोलते कि वैसे तू जा कहाँ रहा है स्कूल ड्रेस पहन के, बाइक लेके कहाँ धूम धूम मचा रहा है। जो अजय था वो बोलते कि अरे जा रहे हैं कुछ स्कूल की ही काम है, तुम नहीं समझोगे। जो रवि था वो बोलते कि देखो ऐसे मत बोलो, वैसे भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, दिखता छपरी जैसा हूँ पर पढ़े लिखे हैं हम। वहाँ पर जो एजे था वो हंस देता है, बोलते कि भाई वैसे तेरा बिल्ला बहुत सुंदर है। और वो ना अपने बिल्ले को ऐसे बैकपैक पे लेके रखा हुआ था सामने की तरफ से, तो दिख रहा था। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि हाँ सुंदर है ना, ये मेरा बडी है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अच्छा, तो मतलब बिल्ला लेके घूमता है तू, ब्लॉगिंग करते हो क्या। जो रवि था वो बोलते कि अरे नहीं, मुझे पता नहीं आज क्या ही हुआ था, मैं घर पे सो रहा था और ये बिल्ला एकदम से आके मुझे मतलब परेशान कर रहा था कि बाहर चले बाहर चले। वहाँ पर जो एजे था वो हंसते बोलते अच्छा, तो ये बात भी कर सकता है। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि अरे नहीं, पर यूँ ना हम जो पेरेंट्स होते हैं उन सबको पता होता है कि उनकी पेट्स को क्या चाहिए होता है। तो बस निकल गया और देखा भी नहीं बाइक पे तेल है कि नहीं, और बस फंस गया हम। और ये बोलते बोलते ना जो एजे था वो पता नहीं उसको लेकर उस केमिकल फैक्ट्री तक आ ही चुका था। मतलब वो लोग जा रहे थे केमिकल फैक्ट्री में। जो रवि था वो बोलते कि भाई कहाँ पे लेके आ गया तू, मारने वारने का कोई प्लान तो नहीं है। जो एजे था वो बोलते कि अरे नहीं भाई, मुझे तो इधर ही आना था, अब तुमको कहाँ पे जाना है मुझे नहीं पता। वहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे, तो तभी ना जो एजे था वो बोलती कि वैसे तुम्हारी दी भी इधर है, मतलब हमारी अपनी मैम, तो चाहो तो तुम रुक सकते हो थोड़ी देर, फिर चली जाना मैम के साथ, मैम अपनी कार लेके आई है। जो रवि था वो बोलते कि सही में। जो एजे था वो बोलते कि भाई मैं भी जाता हूँ, तू इधर ही रुक, मेरी बाइक का ध्यान रख, और फिर बाद में चली जाइए अपनी बहन के साथ। और ये बोलकर जो एजे था वो चला जाता है, क्योंकि वो लेट पहुंचा था। और जाके देखते क्या है कि पूरी जो टीम थी वो डिवाइडेड हो चुकी थी तीन सेगमेंट में। प्रिंसिपल सर के एक सेगमेंट, रिया मैम के एक सेगमेंट, और अवनी की एक सेगमेंट। उसको अपनी अपनी क्लासेस के मिले थे। जो रिया थी उसको मिला था 12th के बच्चे, जो प्रिंसिपल सर थे उनको मिले थे 11th ए के बच्चे, और हमारी अवनी को मिले थे उसकी ही बच्चे। तो ये सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं, पर जो परी थी वो बोलती कि सर मुझे अपनी मैम के साथ जाना है। और इधर जो अवनी थी वो बोलती कि पर तुम्हारे तो प्रिंसिपल सर है ना, जाओ उनके साथ। जो पढ़ी थी वो अड़ के बैठ चुकी थी। और इधर उसकी जो सारे स्टूडेंट्स थे 11th F के बच्चे, उन सबका एकदम से दिमाग अभी बौखला जा रहा था कि ये क्यों आ रही है। उधर से जो रिया की सारे बच्चे थे, मतलब 12th के बच्चे, वो सारे लोग बस उनको दिलासा दिए जा रहे थे कि शांत रहे, कुछ मत बोल, शांत रहे, कुछ मत बोल। और मतलब आसिफ की वजह से सारे लोग शांत थे। जो परी थी वो भी चली जाती है अब अवनी के ग्रुप पे, और ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं। सारे लोग कुछ ना कुछ जो केमिकल्स थे वो डिटेक्ट करने लगते हैं, उसको कलेक्ट करने लगते हैं। अपनी अपनी चीज़ों को वो सारे लोग मेंटेन करे जा रहे थे। तभी जो परी थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो ना कि एक्सप्रेशन के साथ आके अवनी से बात करी थी, हंस खेल के, जितना मानो कि उसकी घर की पर्सन हो, इतना ज़्यादा वो उसके साथ जुड़ रही थी। जो अवनी थी वो बोलती क्या हुआ, तुम कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे बात करोगे तो तुम्हारा केमिकल कलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पर जो परी थी वो क्या करती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो एकदम से अवनी की हाथ पकड़ लेती है। और इधर से जो अली था वो तो मानो कि एकदम से फायर हो जाता है। वो एकदम से तैर के आता है, बोलती कि ये क्या बेहूदगी है, तुमने मैम की हाथ क्यों पकड़ी। वहाँ पर जो पड़ी थी वो बोलती कि तुमसे पूछ के पकड़ना होगा, लाइक सीरियसली, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल समझ लेते हो। वहाँ पर जो उसको देख के ना, मतलब अली को परी के पास देख के ही जो आसिफ था वो एकदम से आ जाता है। मतलब सारे लोग अपना काम धाम छोड़ छाड़ के एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे। जो आसिफ था वो बोलते कि अली जगह पे जा, ज़्यादा इधर कोई चूचा नहीं चाहिए मुझे। जो
रिया थी वो बोलती कि तुम ज़्यादा नहीं होशियार बन रही हो उनके सामने। जो आसिफ था बेचारा वो बोलती कि मैम समझने की कोशिश करिए, मैं बस चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उधर से जो अवनी थी वो बोलती कि हम है ना इधर, प्रिंसिपल सर है, तो तुमको थोड़ा गुंडाई ना ही दिखाए तो अच्छा बात है। अच्छा लगता है हमको कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा पोलाइट रहेंगे, धीरे से बात करेंगे, ये सारी चीज़। वहाँ पर जो आसिफ था वो बोलती कि संभालो, आप करो अभी जो करना है आपको। और ये बोल के वो हट जाता है उधर से। और जो परी थी वो तो एटीट्यूड में अवनी के हाथ पकड़ी हुई थी। जो अवनी थी वो बोलती कि हाथ छोड़ो मेरी, अपना काम करो तुम। और उधर से जो अवनी थी वो भी उसके हाथ छोड़ के चली जाती है। और जो अली था वो तो टशन पे टशन दिए जा रहा था एकदम से परी को। जो अली था वो एकदम से चला जाता है मैम के पास और बोलता है कि मैम आप बस हमारे साथ रहेंगे, मतलब मेरे साथ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती एक पड़ेगा ना तुम्हारी पीठ पे प्रोटेक्शन पूरा, तुम एकदम से साथ लेके पीछे जाओगे। अभी समझ में आए तो काम करो, नहीं तो इधर से जाके बस पे बैठ जाओ। वहाँ पर ये सारा चीज़ चल रहा था। ये तीनों ग्रुप जो है वो बस अभी मारा पिट्टी पे उतारू हो जाएंगे, इतना उनकी भाव थी। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि मैम आप उस परी डायन से मिलना बंद करिए, क्योंकि पता चलेगा उसकी वजह से क्लास में किसी दिन मारा पिट्टी हो जाएगी। मैं ये आपको पहले ही बता दे रही हूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि ऐसा क्यों, और तुम बहुत ज़्यादा मारा पिट्टी नहीं कर रहे हो, क्या बात है, थोड़ा सा ज़रा खुल के बताना। जो रुको थी वो बोलती मैम कुछ नहीं, बस आपको होशियार कर रही हूँ और कुछ नहीं। और ये बोल के जो रुको थी वो उधर से बस जा ही रही थी कि उसको ना, मतलब ऐसे कुछ चीज़ों से, ऐसे कुछ बोतल से उसका पैर लग के वो फिसल जाती है। और जो अवनी थी वो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, तो अवनी उसको संभाल लेती है। जो रुको थी वो एकदम से मतलब चौंक सी जाती है। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम ज़्यादा मुझे संभालने की बोल रही थी ना कल, आज तुमको क्या हो गया, ऐसे इधर उधर लुढ़क क्यों रही हो बोतल की तरह। और ये बोल के जो अवनी थी वो उसको टॉन्ट मार देती है। जो रुको थी वो बोलती कि वाह बेटे, क्या सही टाइम मिला है तेरे को। और ये बोल के वो एकदम से खड़ी हो जाती है और ऐसा ना, मतलब खुद ही खुद का सर खुजाने लगती है। जो अवनी थी वो बोलती कि वाह मज़ा आ गया। और यहाँ पर जो केमिकल फैक्ट्री को छोड़ के ये लोग जाते हैं अब थोड़ा सा, मतलब साइड में थोड़ा सा एक पॉन्ड जैसा था उधर, क्योंकि जो केमिकल जब पानी में गिर जाता है तो उसका रिएक्शन थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो ये लोग अब उधर से भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। और उधर जाके होता क्या है कि ये तीनों लोग जो थे, तीनों ग्रुप के लोग, वो सारे लोग कॉन्शियस हो चुके थे कि कौन क्या करेगा और कैसे उसके रिप्लाई दिया जाएगा। और यही सारी चीज़ करते करते क्या होता है कि 11th ए के बच्चे और 11th एफ के बच्चे ये एक साथ हो जाते हैं। और उधर जो क्या होता है, एक दूसरे को सारे लोग छेड़ रहे थे। और तभी छेड़ा खाने में जो 11th ए के एक बच्चा है वो गिर जाता है पानी में। और जब भी वो गिरता है ना, वो एकदम से गिरता है मैले कुचैले पानी में, जहाँ पर ऑब्वियस बात है गंदा पानी था उधर। और सारे लोग अब उसके ऊपर हंस रहे थे। और इधर जो 11th ए और 11th एफ से जंग लग जाएंगे, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था। और इधर से जो अवनी थी वो सबको एक तरफ कर लेती, और मतलब अभी सारे लोग बस पूछ ही रहे थे कि किसने फेंका इसको। अब वो कोई ना बोले, अब वैसी बात है कौन ही अपने ऊपर दोष लेगा। तो उधर क्या होता है, जो 11th ए के बच्चे हैं वो सारे लोग तैर के जा रहे थे कि 11th एफ को मारेंगे मारेंगे। तो वहाँ पर सारे लोग जो थे उन सबको अवनी अकेली मैनेज कर लेती कि यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं होगा, हम कहीं पर है, ये हमको याद रखना होगा। और ये करके वो सबको अलग कर देती है। जो परी थी वो तो बस गुस्से में देख रही थी रुको और उसकी गैंग की तरफ। जो रुको थी वो नॉर्मल थी क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था और उसको पता ही नहीं था कि वो गिर कैसे गए। और यही सारी चीज़ों में इनका जो ये ट्रिप था सुंदर सी, जहाँ पर इनको मतलब मज़ा अच्छे से आ गया था। और गाइस आज इसी के साथ हम भी चलते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए हमारी स्टोरी बालम। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है स्टोरी, और तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।